सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज 13 मार्च 2024 हमारे पीरो मुर्शद, हमारे रहनुमा, जो पहले एक बहन के रूप में थी अब सदगुरु के रूप में है। आज उस पवित्र ज्योत का, हमारे सदगुरु का, हमारे मुर्शद का जन्म दिवस है। हम सभी को ही हार्दिक शुभकामनाएं। निरंकार से अपने सदगुरु के लिए लंबी उम्र की कामना, लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं और उनका साया हम पर हमेशा 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 बना रहे। और ये दिव्य जोड़ी सदगुरु माता सुदीक्षा जी और राजपिता रमेश जी का आशीर्वाद हमें हमेशा 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 मिलता रहे। इनसे ही इनकी आशीर्वादों की कामना करते हैं। तेरह मार्च 1985 को बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी के पवित्र परिवार में जन्मी 3 बहनों में से सबसे छोटी सुदीक्षा जी अपने धैर्य, शक्ति, विश्वास और ज्ञान के कारण हमेशा ही आगे रही। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा गुरसिख के गुणों को बरकरार रखा। उन्होंने मनोवैज्ञानिक में स्नातक की पढ़ाई की। जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करने के बाद भी सुदीक्षा जी निरंकार पर अपना विश्वास कभी नहीं खोया। वह हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के लिए ताकत और खुशी का स्तंभ रही है। जब माता सविंदर जी महाराज ने 16 जुलाई 2018 को मिशन का नेतृत्व करने की सेवा उन्हें सौंपी तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने विनम्रता पूर्वक श्रद्धा से झुककर दुनिया भर में सत्य और प्रेम का संदेश फैलाने की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की। माता सुदीक्षा जी लगातार भक्तों, विशेषकर युवाओं को एक धार्मिक, अनुशासित और सार्थक मार्ग के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करती रही हैं। वह मानती हैं कि और उपदेश देती हैं कि ईश्वर को जानना ही संतुलित और आनंदमय जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। जब से सदगुरु माता जी निरंकारी मिशन के छठे गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तब से वह आत्मा को निरंकार ईश्वर के साथ जोड़कर प्रेम और शांति का संदेश फैलाने के लिए भारत के कोने कोने की यात्रा कर रही हैं। दुनिया भर में उनके दौरों ने युवाओं के अस्थिर मन को स्थिर किया है, उन्हें दिशा और उद्देश्य दोनों दिए हैं। उनके जीवन साथी रमित चांदना जी और मानव कल्याण के इस पथ पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारत और विदेशों में आयोजित निरंकारी यूथ संगोष्ठी NYS की यात्रा सदगुरु माता जी के दृष्टिकोण के स्पष्ट रूप से सामने लाती है। NYS के क्रांतिकारी कदम कर रहा है, जिससे युवाओं को अपने संदेहों को व्यवस्थित समझ के साथ साथ अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच मिला है। माता सुदीक्षा जी चाहती हैं कि लोग न केवल भगवान को जाने बल्कि भगवान को सच्चे तत्व से जानें। यह सदगुरु माता जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही मिशन और स्वयं सेवक वर्तमान कोविड-19 संकट के दौर लाखों प्रभावित लोगों की सेवा कर सके। जब लॉकडाउन में लोगों को जहां थे वहीं रहने के लिए मजबूर
कर दिया। सदगुरु माता सुदीक्षा जी भगवान की इच्छा को स्वीकार करने, हर क्षेत्र में अपने सर्वाधिक प्रदर्शन करने, एक टीम के रूप में कड़ी मेहनत करने का उपदेश देती हैं, ताकि हमारे समाज का जैविक और समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। यह प्राकृतिक संसाधनों से बुद्धिमानी से उपयोग, हर संभव तरीके से ऊर्जा से संरक्षण और संरक्षण की वकालत करती है। इस प्रकार सरल शब्दों में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो उदाहरण के लिए नेतृत्व करना पसंद करती हैं। प्रत्येक शिष्य के विश्वास को आश्रय देते हुए आपका समर्पित जीवन एक जीवंत उदाहरण है। चाहे बारिश हो, चिलचिलाती धूप हो, आपने ही देखा और विश्वास किया। तो ये हैं हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। आज उनका जन्म दिवस, उनके जन्म दिवस पर उन्हीं से ही उनकी लंबी उम्र की कामना, उन्हीं से ही उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना और उनका वरदहस्त इस पूरे संसार पर हमेशा 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 बना रहे। बस यही इच्छा, यही प्रार्थना, यही कामना है। हम क्या दे सकते हैं अपने सदगुरु को जन्म दिवस पर? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, माता पिता का जन्मदिन होता है तो माता पिता से ही गिफ्ट मांगते हैं कि आज आपका बर्थडे है तो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं आप। तो सदगुरु माता जी, आज आपका ये बच्चा भी आपसे गिफ्ट मांग रहा है। अपनी निगाह बख्श दो, अपनी जुबान बख्श दो, अपना हृदय बख्श दो। जैसा आप गुरसिख चाहते हो वैसा पूर्ण गुरसिख बना दो। जैसा ब्रह्म ज्ञान आप समझाना चाहते हो वैसा ब्रह्म ज्ञान समझा दो। वैसा हम सब का जीवन बना दो। बस यही अरदास, यही प्रार्थना, यही कामना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श।